अच्छा चौहान साहब, ये अब जो सिक्योरिटी है उस हवाले से ज़ाहिर बात है, जो लोग खान साहब से बड़ी मोहब्बत करते हैं, उनके फॉलोअर्स हैं, उनके वोटर्स हैं, आवाम, आप लोगों की पार्टी में तो ज़ाहिर बात है आप लोग बहुत ज़्यादा इसके बारे में सोच रहे होंगे अब सिक्योरिटी के लिए क्या करना है, क्योंकि खुदा ना ख्वास्ता फिर से कोई ऐसा वाक़या ना पेश आ जाए। लेकिन जो उनके सपोर्टर्स हैं, उनके वोटर्स हैं, जो आवाम है, वो बहुत परेशान है कि ये काफिला अब ये दोबारा चलेगा, खान साहब आगे से जाके ज्वाइन करेंगे। लेकिन इवन देन सिक्योरिटी कंसर्न बहुत से लोगों को होगा। खान साहब से लोग बड़ी मोहब्बत करते हैं, क्योंकि राना सनाउल्लाह सब तो वाज़ेह कह रहे हैं कि इनको इस्लामाबाद में घुसने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। जैसे कि आपने भी नक्शा खींचा कि वहीं से ही तैयारी करके बैठे हुए कंटेनर्स लगाकर। और मैंने कुछ दिन पहले कंटेनर पर खान साहब का जो इंटरव्यू किया था, इस वाक़ये से एक दिन पहले की बात है, ये जो नाखुशगवार वाक़या पेश आया, तो मैंने खान साहब से पूछा था कि आप पुरअमन होंगे, लेकिन 25 मई को भी तो आप लोग पुरअमन थे, लेकिन हुकूमत पुरअमन अगर नहीं रहेगी, तो खान साहब ने जवाब ये दिया था कि 25 मई को हम तैयार नहीं थे। तो इस बार क्या तैयारी है आप लोगों की? और आज भी ज़मान पाक में कुछ सहाफ़ियों की मुलाकात हुई खान साहब से, मैं भी उस मुलाकात में शामिल थी, और आज भी खान साहब बड़े पुरअज़्म लग रहे थे, बड़े कॉन्फिडेंट लग रहे थे, बल्कि अगर मैं कहूँ कि मज़ीद पुरअज़्म लग रहे थे इस वाक़ये के बाद, तो गलत नहीं होगा। तो तैयारी क्या है आप लोगों की? देखिए, तैयारी ये है कि कहते हैं ना, कभी के दिन और कभी की रातें। राणा सनाउल्लाह, हाजी राणा सनाउल्लाह दामद बरकातो वालिया मफज़ल बड़ी बड़ी छोटी बातें कर रहे हैं, और वो पहले पंजाब की हुकूमत को इस्तेमाल करके इन्होंने बड़ा ही, जिसे कहते हैं ना, करख्त तरीके से बेदर्दी के साथ माओ बहनों बेटियों की इज्जतों को घरों में जनाब ताकतार किया, चादर चार दीवारी का बेड़ा गर्क किया, और बड़ा ही क्रूशल किस्म का जनाब इन्होंने अटैक किए वर्कर्स के ऊपर, अहदेदारों के ऊपर। अब अल्लाह पाक की तरफ से ये चीज नहीं है, और जब लोग सारे जितना मर्जी ये रास्ता रोक लें, ये बुलेट फायर करें, ये डायरेक्ट फायर करें, ये एक्सपायर्ड जनाब शेलिंग करें, जो मर्जी जुल्म जबर कर लें, पब्लिक ने एक दफा आना है। अगर तो बंदे के पुत्र की तरह जनाब ये मामलात को सॉर्ट आउट नहीं करेंगे, तो फिर ये सारे का सारा सिस्टम जब अगर लपेटा गया, तो सारी जिम्मेदार जो है ना, ये एबनॉर्मल क्राइम मिनिस्टर होगा, कि जिसकी हर बात जो है ना, और ये जो एबनॉर्मल आपका वजीर खारजा है बिला वजह भुट्टो, ये दोनों जनाब इसके जिम्मेदार होंगे। अगर कोई खुदा ना खास्ते पाकिस्तान के अंदर अप्स एंड डाउन हुआ और सारा सियासी और जमहूरी जनाब भंड भोसला जरा उठाया दिया गया, तो जिम्मेदार तो ये होंगे। हाल तो यही है कि भाई ये खुद कह दे, जमहूरी लोग है ना, इनको बड़ा एतमाद है कि अवाम के अंदर इनकी बड़ी फुटिंग है, इनको बड़ा एतमाद है कि अवाम इनसे बड़ी मोहब्बत करती है, इनको बड़ा एतमाद है कि अवाम के बड़ा इन्फ्लुएंस है, इनको एतमाद है कि अवाम के। अच्छा चौहान साहब, ये जो मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब ने इस्तीफ़ा दिया है, ये मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब ने इस्तीफ़ा दिया है, तो कहीं वो पीटीआई में भी शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं? इसमें मैं कोई प्रेडिक्ट नहीं करता, लेकिन उन्होंने बहरहाल अपनी ज़मीर की आवाज़ के ऊपर, उनकी लीडरशिप ने उनको महर कोई जनाब कहा है कि आप जो बयान दे रहे हैं आज़म सवाती साहब के इशू के ऊपर और बाकी इशूज़ के ऊपर, वो कंपेटेबल नहीं है पार्टी पॉलिसी के, तो उन्होंने एक अच्छा फैसला कर लिया रिजाइन होने का। बाकी फ्यूचर का वो खुद तय करेंगे, उनका क्या पॉलिटिकल लायबल है। ठीक है जी, ठीक है जी चौहान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इसी के जी इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। बहुत अच्छी कवरेज की है, ये मार्च की तो जबरदस्त कवरेज थी, बॉल की प्रॉब्लम सबसे बेस्ट थी। सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।